फिल्म पश्चिमी तट से दूर एक छोटे से आइलैंड पर शुरू होती है, जहां सैमुअल नाम का एक फोटोग्राफर इधर उधर जाकर तस्वीरें लेता है। हम देखते हैं कि जिन लोगों की वो तस्वीरें ले रहा है वो सब सो रहे हैं। पता चलता है कि एक अजीब संकट आइलैंड पर आ गया है। 3 दिन पहले लोग जहां थे वहीं अनकॉन्शियस हो गए, कार ड्राइव करते हुए, यहाँ तक कि वो लोग भी जो पानी में स्विम कर रहे थे। पहले तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सबको हो क्या गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि सब गहरी नींद में चले गए हैं, लगभग जैसे कि वो कोमा में हों। पिछले 72 घंटों में कई डॉक्टर्स और रिसर्चर्स आइलैंड पर आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी इस अनोखी महामारी का इलाज नहीं मिला। अब तक आइलैंड में हमेशा से रहने वाले लोग इस चीज का शिकार हुए हैं। उनका शरीर ठीक से काम कर रहा है, सिवाय इसके कि जब भी उन्हें अपनी जगह से मूव किया जाता है उनकी पल्स रेट अचानक हाई हो जाती है। स्थिति के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि घटना ने सिर्फ उन लोगों को प्रभावित किया है जो आइलैंड के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। इसीलिए इस पैंडेमिक का वैज्ञानिकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वो आइलैंड पर सो रहे इंसान पर नजर रखने के लिए टैग लगाना शुरू कर देते हैं। हाल फिलहाल किसी भी रिपोर्टर को इन्फेक्टेड क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन सैमुअल किसी तरह अंदर जाने में कामयाब होता है। अपने एडवेंचर की शुरुआत में वो तस्वीरें लेने के लिए सोते हुए यात्रियों से भरी बस में जाता है। उसकी नज़र एक औरत पर जाती है जिसके हाथ में एक जीवित गोल्डफिश है। वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। विचित्र परिस्थिति में सैमुअल मछली को ही अपना एकमात्र दोस्त मान लेता है और उससे बात करके टाइम काटने लगता है। कुछ समय बाद वो एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जो कुछ दिन बिताने के लिए बिल्कुल सही है। सैमुअल सावधानी से अंदर जाता है और पाता है कि एक महिला अपने बिस्तर पर सो रही है। उसका नाम स्टेला है और वो सबसे आखिर में सोने वालों में से एक थी। सैमुअल दूसरे कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि रिसर्चर्स उसके घर के बाहर हैं, क्षेत्र की रखवाली करने के लिए। क्योंकि सभी कॉन्शियस लोगों को आइलैंड छोड़ने के लिए कहा गया था, उसे डर लगता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे पनिश किया जाएगा। अगले दिन सैमुअल अपने सपने में स्टेला से एक ग्रोसरी स्टोर में मिलता है। वो उसका नाम लेकर बुलाता है। इस पर स्टेला उससे पूछती है कि वो कौन है और उसे कैसे जानता है। तभी सैमुअल अपनी नींद से उठ जाता है। एक नया दिन सैमुअल के लिए एक नया रोमांच पैदा करता है जब वो रेडियो पर समाचार सुनते हुए सो रही स्टेला से बात करता है। पूरी दुनिया महामारी के बारे में बात कर रही है। उन पर हंसते हुए सैमुअल दिन के उजाले में पैंडेमिक का पता लगाने का फैसला करता है। सबसे पहले उसने पेड़ पर लेटे हुए एक हैंडीमैन को देखा। करीब 1 घंटा चलने के बाद वो चर्च पहुंचता है जहां लोगों का एक बड़ा समूह बेहोश पड़ा हुआ है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद सैमुअल एक सीट पर बैठ जाता है और सो जाता है। अपने सपने में वो और स्टेला एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे एक दूसरे को हमेशा से ही जानते हों, जिसमें स्टेला उससे पूछती है कि वो आइलैंड पर क्या कर रहा है। स्टेला उस पर शक करती हुई कहती है कि वो यहाँ पर पैसे और लग्जरी चीज़ें चुराने आया है। इस पर सैमुअल कहता है कि बात का पता नहीं, लेकिन अभी तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आया है, बाद में ये जानने के लिए कि पैंडेमिक से पहले क्या हुआ था। स्टेला के घर में क्लूज ढूंढने का सोचता है जहाँ उसे स्टेला की डेली जर्नल मिलती है। वह सब भूलकर जर्नल पढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो अपने आप को स्टेला से कनेक्टेड महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से उसे सोने पर हर बार स्टेला के ही सपने आते थे। सपने में वो उसे बताती है कि उसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को बेहोश होते हुए देखा वो उसका पियानो टीचर था और फिर एक एक करके सभी लोग जहाँ थे वहीं सो गए और फिर वो भी उन सब की तरह सो गई। सैमुअल तब उससे पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में पहुंचने के बाद उसे कैसा लगा। स्टेला उस एहसास को अच्छे से नहीं बता पाती। वो कहती है कि वो अचानक अजीब सपने देखने लगी और उन्हीं में खो गई। बिना ये महसूस किए वो गहरी नींद में जा रही थी। अगले दिन सैमुअल एक और एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। वो इस बार एक अलग पड़ोस में जाता है और गुब्बारों से भरी एक कार को देखता है। वो पिक्चर्स लेने लगता है और तभी उसका ध्यान पास में खड़े हेल्थ वर्कर्स पर जाता है, जिनसे बचने के लिए वो वहां से भाग जाता है। सैमुअल सोचता है कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक वो इस तरह सबसे भागता फिरेगा। वो डिसाइड करता है कि अब वो आइलैंड को छोड़ जाएगा। वो स्टेला को अलविदा कहता है, अपना सामान पैक करता है और किनारे पर जाता है जहां उसकी नाव है। हालांकि काफ़ी समय नाव को देखने के बाद वो सोचता है कि शायद अभी उसका समय आइलैंड छोड़ने का नहीं आया है। वो फिर से स्टेला के घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि नल चल रहा है। वो इस पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से याद है घर से निकलते वक्त उसने नल को बंद किया था। तभी अचानक वो एक सपना देखने लगता है जिसमें स्टेला उसके सामने बैठी है। वो फिर से उससे वही क्वेश्चन पूछती है
कि आखिर वो आइलैंड पर कर क्या रहा है। सैमुअल आखिरकार उसे सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले वो आइलैंड पर वेकेशन पर आया था, जब उसने स्टेला को एक ग्रोसरी स्टोर में देखा और पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा। सैमुअल ने इतना ही कहा था और उसकी आंख खुल गई और सपना वहीं ख़त्म हो गया। सैमुअल कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसी समय 2 रिसर्चर्स भी शराब लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उनमें से एक सैमुअल को देख लेता है, लेकिन वो बेहोश होने का नाटक करके पकड़े जाने से बच जाता है। उनके जाने के बाद वो खुशी से सामान की खरीदारी करता है और कैशियर को सामान के पैसे देकर घर की तरफ रुख करता है। उसके बाद हम उसे स्टेला के घर में घूमते हुए देखते हैं। वो स्टेला के लाइक्स और डिसलाइक्स जानना चाहता है और तभी उसके हाथ एक जैकपॉट लगता है जब उसे एक अटैची में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उसकी पसंदीदा चीज़ों की सूची की रिकॉर्डिंग होती है। इस सूची में टाइपराइटर की आवाज़, हेडलेस बार्बी डॉल और फ्लेमिंगो फ्लोटीज जैसे रैंडम चीज़ें हैं। लेकिन जितना अधिक सैमुअल इसे सुनता है उतना ही उसका मोह स्टेला के लिए बढ़ जाता है। लिस्ट में स्टेला बताती है कि समुद्र तट पर गाड़ी चलाना उसका पसंदीदा काम है। सैमुअल इतना जानने के बाद सो जाता है और स्टेला को फिर अपने सपने में मिलता है, जहां वो स्टेला की विश पूरी करने के लिए कोस्ट पर जाने के लिए कार ढूंढने लगते हैं। उन्हें जल्द ही एक कार मिल जाती है और चाबी ढूंढने के लिए हाउस ओनर के घर घुस जाते हैं। सैमुअल स्टेला को खुश देकर बहुत अच्छा महसूस करता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर एक कार की आवाज़ सुनकर जाग जाता है और देखता है कि 2 हेल्थ वर्कर्स वीकली चेकअप के लिए घर आ रहे हैं। वो जल्द से अपना सारा सामान पैक करता है और पकड़े जाने से ठीक पहले एक क्लोसेट पे छिप जाता है। वर्कर्स के जाने के बाद सैमुअल को राहत मिलती है। सैमुअल अपना आगे का दिन स्टेला के बिस्तर के पास लेटकर उससे बात करने में बिताता है। अगले दिन वो फिर से एटिक में जाता है और उसके टेप का दूसरा भाग सुनता है। इस बार वो उन चीज़ों के बारे में बात करती है जिनसे वो नफरत करती है और कहती है कि वो अकेला और कमज़ोर महसूस करती है। सैमुअल चाहता है कि वो उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कर सके, लेकिन अभी वो परिस्थिति से बंधा हुआ है जिसकी वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और उससे कहता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। रियलिटी में वापस आकर सैमुअल आखिरकार घर वापस जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अब आइलैंड पर रहने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा था। वो इस बार हिम्मत करके काफ़ी दूर चला जाता है, लेकिन स्टेला को छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। रात में वो घर लौटता है और सपने में खुद को स्टेला के साथ स्मोक करते हुए देखता है। अगले दिन सुबह उठकर वो स्टेला की उन सभी विशेष को पूरा करने का अपना मिशन बना लेता है। इसी बीच वो अपने लिए खाना बनाता है और साथ में बियर पीने लगता है। नशे पे होने पर स्टेला उसके सपने में आती है और गुस्सा करते हुए पूछती है कि वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहा है। वो उसे बताती है कि जिस स्टेला को वो कुछ रिकॉर्डिंग्स और जर्नल से जानता है, ये वो स्टेला नहीं है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो उसके बारे में वो नहीं जानता। सैमुअल भी इस बात पर एग्री करता है कि वो सही कह रही है। आखिरकार उसने वास्तविक जीवन में उससे कभी बात नहीं की है और उनका रिश्ता पूरी तरह से दिमाग में है। अगले दृश्य में सैमुअल एक बार फिर आइलैंड को छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन इस बार उसकी जर्नी थोड़ी अलग होती है। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगती है और हेल्यूसिनेशन होता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन जितना अधिक वो पानी पीता है उसे उतनी ही प्यास लगती है। घर की दीवारें उसके करीब आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है। तब उसे महसूस होता है कि वो भी बाकियों की तरह सोने वाला है। वो जगह रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हार मान लेता है। तभी काल्पनिक स्टेला उसे घर वापस बुला लेती है। स्टेला की आवाज़ सुनकर सैमुअल फिर से होश में आता है और हड़बड़ी में उसके घर लौटता है, ये सोचते हुए कि अगर उसका बाकियों की तरह सोना लिखा है तो कम से कम वो स्टेला के करीब सोए। अगली सुबह सैमुअल को आश्चर्य होता है जब वो अपनी नींद से उठ गया। हालांकि वो ये नहीं जानता कि वो कब तक जगा रह सकता है, इसीलिए वो स्टेला के लिए नोट्स लिखता है ताकि स्टेला अगर अपनी नींद से कभी उठे तो वो इनको पढ़ सके। इसमें उसे पूरा दिन लग जाता है और अंत में वो भी कोमा में चला जाता है। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद स्टेला अपनी नींद से उठती है। 1 हफ्ते तक सोने की वजह से उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहती। वो जैसे तैसे नल से पानी पीती है। तभी वो काउंटर पर दूसरा टूथब्रश देखती है और समझ जाती है कि कोई और उसके साथ रह रहा है। वो लिविंग रूम में सो रहे सैमुअल के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कोशिशों करने के बाद वो हार मान लेती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसका पूरा घर उसकी पसंदीदा चीज़ों से भरा पड़ा है, जैसे हेडलेस बार्बी और एक विशाल फ्लेमिंगो फ्लोटीज से। स्टेला उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है,
लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये सब उसके घर में सो रहे अनजान आदमी ने उसकी टेप सुनकर और जर्नल पढ़कर किया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी उसे सैमुअल के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं जिसमें वो उसके टेप सुनने के लिए उसे माफ़ी मांगता है। वो उससे कहता है कि कभी कभी अकेलापन महसूस करना नॉर्मल है और वो इस चीज़ को एक फेलियर ना समझे और ख़ुद पर भरोसा करे। नोट्स ने स्टेला को इमोशनल कर दिया और सोचती है कि कैसे एक अजनबी ने उसे इतने अच्छे से जान लिया है। अगले कुछ दिनों में सैमुअल के साथ उसे कई सपने आते हैं। वो उसकी पसंद, नापसंद, डर, जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सैमुअल ने अपने सपनों में स्टेला के साथ किया था। भले ही वे वास्तविक जीवन में एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन स्टेला भी सैमुअल के साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करने लगती है। फिर एक सुबह ऐसी आती है जब स्टेला को सैमुअल सोफे पर सोता हुआ नहीं मिलता। दोनों पहली बार किचन में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो दशकों बाद फिर से मिल रहे प्रेमी हैं। सैमुअल ने अपना परिचय दिया और उससे हाथ मिलाया। अंतिम दृश्य में हमें वापस उसी बस में लाया जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो महिला जिसकी गोल्डफिश सैमुअल ने चुराई थी नींद से जागती है और हम देखते हैं कि उसके हाथों में अब एक के बजाय 2 मछलियां हैं।